आज हम पहुंच चुके हैं शास्त्री नगर पॉकेट 2 वर्धमान हॉस्पिटल, जहां पे आज मुलाकात करेंगे डॉक्टर अभिषेक जैन से। उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध यानी कि फेमस डॉक्टर अभिषेक जैन। आइए उनसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और जान लेते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IMG रेडियो 90.4 FM में। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कुछ आपकी कहानी। थैंक यू कपिल, और मैं रेडियो IMG 90.4 के दर्शकों को, श्रोताओं को भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, मैंने MBBS, MS और MCH किया है यूरोलॉजी में। मैं यूरोलॉजिस्ट जो नॉर्मली किडनी, यूरेटर, प्रोस्टेट और उससे संबंधित अंगों का इलाज करता हूँ। मैं यहाँ वर्धमान हॉस्पिटल सेक्टर 2 शास्त्री नगर में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, जानना चाहेंगे कि जो यूरोलॉजिस्ट चीजें होती है, आखिर ये क्या होता है? जैसे कपिल, मैंने आपको बताया कि यूरोलॉजी में मेनली किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली, प्रोस्टेट या रघु, और जो मेन जेनिटेलिया, टेस्टिस, पेनिस, इन लोगों का, इनकी जो भी बीमारियां हैं उनका हम इलाज करते हैं। अच्छा सर, अभी देखा गया कि कहीं ना कहीं जो पथरी की जो शिकायतें हैं, जो पथरी के केसेस हैं, बहुत ज्यादा आने लगे। आखिर इनकी क्या वजह है सर? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पथरी का ये हमारा जो एरिया है मेरठ और आसपास का, ये काफी स्टोन बेल्ट एरिया है। यहाँ पर जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, उसके कारण, यहाँ के जो पानी की स्थिति, उसके कारण, या रहन सहन और खान पान के कारण पथरी की समस्या यहाँ बहुत कॉमन है। सर, इसके लक्षण क्या होंगे सर? गुर्दे की पथरी, इसमें कमर में दर्द, पेशाब में खुलना, इन्फेक्शन, ये गुर्दे की पथरी है। यदि यूरेटर या जो नली से कहते हैं यूरेटर, यदि यूरेटर में स्टोन है तो उसमें दर्द की मात्रा और ज्यादा, कभी कभी दोनों तरफ गुर्दे की नली में पथरी आ जाती तो पेशाब भी हो सकता है। इसके बाद पेशाब की थैली का यदि है तो पेशाब की थैली में मरीज को पेशाब में ज्यादा नीचे की तरफ भारीपन महसूस करना या पेशाब को रोक के आना हो सकता है। तो सर, ये तो है लक्षण। अगर बात हम इसकी उपाय की करें तो आखिर क्या संभव इलाज है इसका? इसका बिल्कुल संभव इलाज है। आजकल की ऐसी विद्या आ गई है जो हमारे अस्पताल में भी उपलब्ध है। हम लोग उसके द्वारा सभी तरह के पथरियों का इलाज कर सकते हैं। सर देखिए, बात रही लक्षण की, बात रही उपाय। कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स क्या करता है कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे, कोई वैसे दवा खा के चुप हो गया। और कई बार जो पथरी है वो अंदर एक जंग का रूप लेती है। तो अगर ये इलाज नहीं करवाते पेशेंट, तो क्या ये गंभीर रूप ले सकती है? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसमें लापरवाही ना करें। इसमें ये ना माने कि मेरा दर्द खत्म हो गया तो मैं ठीक हो गया। प्रॉपर डॉक्टर से मिले, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिले और अपना पूरा इलाज कराएं। जो कि यदि आपने इसमें लापरवाही की तो गुर्दा खराब हो सकता है, आप रीनल फेलियर में जा सकते हैं, पस पड़ सकती है, गुर्दा निकालने तक की स्थिति हो सकती है। क्या सर, आदमी की जान भी जा सकती है? यदि ज्यादा शरीर में सारे में पस फैल गया तो उसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इससे कैसे बचा जाए सर? सबसे पहले जिनको स्टोन डिजीज है वो अपना पूरा इलाज कराएं, स्टोन निकलवाएं या जो भी उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उनको ठीक कराएं। और जब भी ये है, उसके बाद यदि पेशेंट को दोबारा ना बनने की समस्या के लिए मिलना है तो उसके लिए जो भी उपाय है, जो भी प्रोफाइलैक्सिस है वो लें, जिसमें मुख्यतः पानी ज़्यादा पिए,
या कुछ यूरिक एसिड की जो बीमार है उनको यूरिक एसिड की कम करने की दवाइयाँ या जो भी खान पान में चेंज है वो करें। प्रॉपर डॉक्टर से मिलते रहें कि जिससे यदि कोई पथरी बन भी रही है तो उसका टाइमली हम लोग इलाज करें। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अब ये बीमारी ना इलाज नहीं बल्कि इलाज है। बिल्कुल, आजकल ऐसी विधियां हमारे पास उपलब्ध है जिसमें कोई भी चीरा टाका नहीं आता है, इसको हम RIRS कहते हैं, वो हमारे पास उपलब्ध है। इसमें मरीज को कोई चीरा टाका नहीं आता है, पेशाब के रास्ते से हम लोग सभी तरह की पथरियां निकाल देते हैं। सर, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन जहन में आ रहा है, वो ये है कि कई लोग सोचते हैं कि जो पथरी का ट्रीटमेंट है, चाहे वो सर्जिकल हो या मेडिकल हो, तो बड़ा महंगा है, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? नहीं, मेरठ में मैं ये कह सकता हूँ कि आसपास के सभी जिलों या दिल्ली के मुकाबले मेरठ में इलाज लगभग आधा है, तो इसके लिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, बहुत ही नॉमिनल रेट पे हमारे यहाँ इलाज उपलब्ध है। बात रही सर ये पथरी, अमूमन देखा गया कि यूरिन के जो इन्फेक्शन है आज की तारीख में बड़ा बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, लाखों लोगों की तादाद में हमारे वीडियो को लोग सुनते हैं, अगर कुछ बताएं तो प्लीज क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और गर्मियों के दिनों में इसकी ज़्यादा लोगों को एहसास होता है, क्योंकि गर्मियों में जैसे ये मौसम चल रहा है, जून जुलाई में पेशेंट को कंसंट्रेटेड यूरिन आता है तो उसको ज़्यादा जलन महसूस होती है। UTI के सिम्टम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि UTI में पेशेंट को जल्दी पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, कभी कभी खून आना, ये कॉमन सिम्टम है। कभी कभी जब UTI किडनी को अफेक्ट कर लेता है तो पेशेंट को तेज बुखार आना, कमर दर्द होना, ये सारी समस्या, और कभी कभी पेशेंट सेप्टिसीमिया में भी लैंड कर सकता है। मतलब ओवरऑल सारी अगर बात हम रखें, एक कंक्लूजन पे अगर जाए तो सफाई रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो अपने शरीर की चाहे वो आसपास की सफाई। सर चलिए, सफाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन के जहन में आ गया। हमारी सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है फिट इंडिया, उसके बारे में हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, यानी कि जो लाखों लोगों की तादाद पब्लिक में सुन रही है हमारी जनता 90.4 FM को, उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? फिट इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, बहुत अच्छा सरकार का मुहिम है फिट इंडिया, कि हमें फिट रहना है ना कि फैट होना है, क्योंकि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि हर आदमी ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, फिजिकल वर्क कम कर दिया है सभी लोगों ने। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी करनी है, योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करनी है और अपने को फिट भी रखना है और फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से फिट रखना है, जो कि दोनों ही हमें फिटनेस चाहिए। सर बात करें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें हमारा जो वर्धमान हॉस्पिटल है ये बड़ा जाना माना है, तो इसमें जो फैसिलिटीज आप मुहैया करवाते हैं वो आखिर किस प्रकार की? कपिल जी, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, हमारे पास यूरोलॉजी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें PCNM, RIRS, URS, URBT, बाइपोलर TURP जिसे टूरिस्ट भी कहते हैं, TURP, मोनोपोलर TURP, इसके अलावा ओपन बेल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हम लोग स्ट्रेस यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस में TOT, और मेरे पास यूरोफ्लो का यूरोडायनेमिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे पास ESWL भी उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे सेंटर पर फुल टाइम IVF, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक की सर्विसेज भी उपलब्ध है। साथ में हमारे यहाँ पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे पास 8 बेड का एक फुल्ली इक्विप्ड ICU है, जिसमें सभी तरह के आधुनिक गैजेट लगे हैं, वह अच्छी क्रिटिकल केयर की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल नए युवाओं में इनफर्टिलिटी की काफ़ी प्रॉब्लम इंक्रीज हुई है, जैसे एक तो लेट मैरिज होना और बाकी पॉल्यूशन और रहन सहन और खान पान के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा हुई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने IVF की स्थापना की है, जो पिछले वर्ष से सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके नज़दीकी रिश्तेदार या कोई भी प्राइमरी इनफर्टिलिटी का पेशेंट है तो वर्धमान हॉस्पिटल में संपर्क करें। क्रोनिक रीनल फेलियर या CRF के मरीजों के लिए हमारे वर्धमान हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, जो 24/7 डायलिसिस के लिए उपलब्ध है। साथ में वर्धमान हॉस्पिटल में हड्डी रोग, बेजोड़ रोग के लिए ऑर्थोपेडिक्स,
बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन या जो ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट के मरीजों के लिए फिजिशियन उपलब्ध हैं। साथ में हमारे पास सुपर स्पेशलिटी में न्यूरो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ की जाने वाली IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर हिमानी। आइए जानते हैं कुछ उन्हीं की कहानी, उन्हीं को सुनाएं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, gynecologist and IVF specialist is working as consultant IVF at Meerut IVF District Baby Center, Varman Hospital, Meerut। चलो मैम, ये तो रहा आपका एक इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करते हैं IVF तो प्लीज इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये है क्या? IVF stands for in vitro fertilization। बेसिकली ये टेक्निक उन कपल्स के लिए है जो जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम है ना, चाहे वो प्रॉब्लम शुक्राणु की हो, चाहे वो अंडे की हो, चाहे यूट्रस की हो या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो। उन केसेस में IVF is suggested and it has very good results। यानी कि कह सकते हैं कि माँ बनने का जो सपना है वो अब अधूरा नहीं रहेगा। हर माँ के लिए हर माँ बन सकती है। माँ और पिता बनने का दोनों का सपना पूरा हो सकता है, केवल माँ का ही क्यों, पिता का भी। जी, इस बात को हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर वाकई में भगवान का रूप होते हैं, यानी भगवान तो पहले और डॉक्टर दूसरा। तो मैम, कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? एक्चुअली इनफर्टिलिटी ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कपल्स बात नहीं करना चाहते, हिचकते हैं। सोसाइटी में इट इज अ टैबू, आप स्टिग्मेटा व्हाटएवर आप सोच सकते हैं, बट आई थिंक आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, पेशेंट शुड कहा जिन कपल्स को साथ में रहते हुए 1 साल हो गया है संबंध करते हुए और बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसे कपल्स को तुरंत एक IVF स्पेशलिस्ट से आके कंसल्ट करना चाहिए, जांचें होनी चाहिए और उसके हिसाब से टारगेटेड ट्रीटमेंट अप्रोच अपनाते हुए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें बात नहीं की आपने ना 1 साल, तो इसमें कोई ड्यूरेशन होती है कि 5 या 8 या 10 साल के बाद हम लोग कंसीव कर सकते हैं? नहीं, 5-10 साल का क्यों वेट करना है आपको? आइडियली अगर 1 साल तक हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड इंटरकोर्स है और बच्चा नहीं हो रहा है, तो दे शुड come earliest to the infertility specialist and take consultation। क्योंकि जैसे जैसे फीमेल पेशेंट की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ओवेरियन रिजर्व यानी कि अंडों का नंबर एज वेल एज क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी कम होती जाती है, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन और कम होते जाते हैं। तो मेरी एक यही सुझाव है कि जो भी कपल्स जूझ रहे हैं इनफर्टिलिटी से, दे शुड कम एट द अर्लीस्ट, गेट इन्वेस्टिगेटेड एट द अर्लीस्ट सो दैट we can give them targeted treatment approach or they can achieve the success of become a parent। चलिए जानते हैं कुछ और ऐसी बातें जो कहीं ना कहीं हमारी माँओं का सपना पूरा करता नजर आती है। तो प्लीज मैम ये बताइए कि अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें इसको तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे कपल्स जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। मेल्स में एक ही कारण होता है, वो है शुक्राणु। या तो शुक्राणु का नंबर ही कम है, या उनकी बनावट की खराबी है, या उनमें आगे बढ़ने की क्षमता कम है। कुछ भी कारण हो उसके लिए हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फीमेल में 3 कारण हो सकते हैं, या तो नले बंद है, ब्लॉक है जिसे ट्यूबल ब्लॉक कहा जाता है ना। दूसरी चीज या तो अंडे का नंबर क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी कम हो गई है जो कि माँ की एज के साथ कम होती जाती है। तीसरी चीज यूट्रस में कोई डिसऑर्डर है, कोई एडिशंस है, या यूट्रस का साइज छोटा है, बड़ा है, फाइब्रॉइड है, एडिनोमायोसिस, ये सब कारण है इनफर्टिलिटी। बट ये सारे ट्रीटेबल कॉजेज हैं। कुछ केसेस में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, उसमें भी हम सजेस्ट IVF, जिससे सक्सेस रेट बहुत अच्छा है एंड कपल्स कैन गेट रियली अर्ली रिजल्ट्स एंड गुड रिजल्ट्स। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारे देश की जितनी भी माएँ हैं उनका सपना पूरा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला। तो बात करते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी और ऐसी ही अहम सूचनाएं आपको देते रहेंगे।